नमस्ते दोस्तों, सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब यदि आपकी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस आ रहा है तो अब आप इसका रिप्लाई ऑनलाइन ही कर पाएंगे। इसके लिए नई कंप्लायंस को स्टार्ट किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि यदि टैक्स पेयर की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस आता है तो इसके बारे में टैक्स पेयर को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके लिए अब लाइव फंक्शनलिटी को स्टार्ट कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, जब भी आप अपनी जीएसटीआर 1 या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को फाइल करेंगे तो उसे कंपेयर किया जाएगा जो आपने जीएसटीआर 3B में टैक्स पे किया है उसके साथ। तो यदि आपने अपनी लाइबिलिटी को ज़्यादा डिक्लेयर किया है जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में और टैक्स कम पे किया है जीएसटीआर 3B में और वो स्पेसिफाइड परसेंटेज से एक्सीड हो जाएगा तो उस केस में आपको नोटिस भेजा जाएगा जीएसटी पोर्टल के द्वारा DRC 01B में। जैसे ही आपको ये नोटिस मिल जाएगा तो उसके बाद आपको इसका रिप्लाई करना है DRC 01B के पार्ट B में। तो इसके लिए ड्रॉप डाउन में रीज़न दिए गए हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यदि वो रीज़न यहाँ पे नहीं दिए गए ड्रॉप डाउन में तो आप अपने रिमार्क्स दे सकते हैं। इसके लिए डिटेल्ड यूज़र मैनुअल दिया गया है जिसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए जानना जरूरी है कि DRC 01B क्या है। दोस्तों, DRC 01B का मतलब है कि आपको एक इंटीमेशन भेजा जाएगा जीएसटी पोर्टल के द्वारा कि आपने जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में जो अपनी लाइबिलिटी दिखाई है टैक्स की वो डिफरेंट है जो आपने जीएसटीआर 3B में पे की है और ये स्पेसिफाइड परसेंटेज से जो लिमिट गवर्नमेंट सेट करेगी उससे एक्सीड हो जाएगी तो आपको ये इंटीमेशन भेजा जाएगा। आपको इसका रिप्लाई करना है DRC 01B के पार्ट B में। यदि टैक्स पेयर इसका रिप्लाई नहीं करेगा तो उस केस में वो नेक्स्ट पीरियड के लिए जीएसटीआर 1 या आईएफएफ को फाइल नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका रिप्लाई करना है टाइमली ताकि आप नेक्स्ट पीरियड के लिए अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर पाएँ। दोस्तों, DRC 01B किन्हें इशू किया जाएगा? ये सभी प्रकार के टैक्स पेयर को जारी किया जाएगा, इंक्लूडिंग रेगुलर टैक्स पेयर, SEZ यूनिट, SEZ डेवलपर, कैजुअल टैक्स पेयर और जिन टैक्स पेयर ने ऑप्ट इन किया है, ऑप्ट आउट किया है कॉम्पोजिशन स्कीम से। दोस्तों, DRC 01B क्या आपको मंथली जारी किया जाएगा, क्वार्टरली? दोस्तों, यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B के तो आपको क्वार्टरली जारी किया जाएगा। यदि आप मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो आपको मंथली जारी किया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि यदि आप DRC 01B का रिप्लाई नहीं फाइल करेंगे तो आपका जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करना ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यदि आप रिप्लाई फाइल कर देंगे तो उसके बाद कितने टाइम में इसे अनब्लॉक किया जाएगा? दोस्तों, इसे इमीडिएटली अनब्लॉक कर दिया जाएगा यदि आप DRC 01B में रिप्लाई फाइल कर देते हैं। यदि आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप लॉग आउट कर लीजिए जीएसटी पोर्टल से, उसके बाद दोबारा से लॉगिन कीजिए कुछ टाइम के बाद। तो दोस्तों, समझ लेते हैं कि जीएसटी पोर्टल पे आपको ये कॉम्प्लायंस कैसे करनी है। आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, सब्सिडी टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है, वहाँ पे रिटर्न कॉम्प्लायंस की टैब आपको दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे लाइबिलिटी मिसमैच DRC 01B का इंटीमेशन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे व्यू पे प्रेस करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर का हाइपर लिंक दिया होगा, आपको इसे प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पे दोस्तों रिटर्न पीरियड का जो रेडियो बटन है इस पर प्रेस करके रिटर्न पीरियड के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, या फिर स्टेटस पेंडिंग या कंप्लीटेड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको एक से ज़्यादा DRC 01B इशू हुए हैं तो आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर के रेडियो बटन पे प्रेस करके जो रेफरेंस नंबर है वो डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको कंप्लीटेड और पेंडिंग दोनों ही DRC 01B के स्टेटस दिखाई देंगे। यदि स्टेटस पेंडिंग होगा तो आप DRC 01B फाइल कर पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, आप यहाँ पे रिटर्न पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पहले फाइनेंशियल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिटर्न पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं और सर्च करेंगे। दोस्तों, यदि आप स्टेटस वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या पेंडिंग जो DRC 01B है आप उनका रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं, कंप्लीटेड वाले देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करके सर्च करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आपको DRC 01B इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। दोस्तों, पार्ट A के अंतर्गत आपको जो डिफरेंस है लाइबिलिटी में वो दिखाई देगा जो आपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया है, जो आपने जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट किया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो डिफरेंस है वो आपको पे करना है विद इंटरेस्ट, और आपको विद इन 7 डेज जो है ये अमाउंट पे करना होता है। यदि आप पे नहीं करते हैं या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं या आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है
तो उस केस में इस अमाउंट की रिकवरी की जा सकती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। तो यहाँ पे आप DRC 01B के पार्ट ए को डाउनलोड भी कर पाएंगे। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट बी को। तो यहाँ पे आप रिप्लाई फाइल करेंगे, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है, यदि आपने वो ऑलरेडी पे कर दिया DRC 03 के जरिए तो आप यहाँ पे ARN नंबर एंटर करेंगे, उसे वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई दी जाएगी। लेकिन यदि आप अभी पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक भी दिया गया है DRC 03 से इस लायबिलिटी को पे करने के लिए। या फिर दोस्तों आप कोई और रीज़न यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया था पिछले टैक्स पीरियड में GSTR 3B में, तो आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं। या आपने GSTR 1 में कुछ गलत डिटेल एंटर कर दी थी, जैसे कि कोई रॉन्ग टैक्स रेट या टाइपोग्राफिकल एरर, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर आपने एडवांस जो रिसीव किए थे उनकी रिपोर्टिंग में कोई मिस्टेक कर दी थी या कोई और रीज़न, तो आप यहाँ पे रीज़न दे पाएंगे और यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे DRC 01B को। दोस्तों यदि आप डाउनलोड करेंगे GST 01B को, रूल 88C के अकॉर्डिंग ये जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से सिस्टम जनरेटर पार्ट ए दिखाई देगा और इस पर सिग्नेचर नहीं होगा क्योंकि सिस्टम के द्वारा जनरेट किया गया है। दोस्तों जब आप यहाँ पे ARN नंबर एंटर करेंगे DRC 03 का, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि ARN को तभी वैलिड माना जाएगा यदि जो DRC 03 है वो फाइल किया गया सेम GST नंबर के लिए, और जो DRC 03 है वो फाइल किया जाना चाहिए उस डेट के बाद जब DRC 01B पार्ट ए जो है इशू किया गया है। तो यदि उससे पहले आपने पे कर दिया है DRC 03 तो उस केस में यहाँ पे आपको एरर आ सकती है। इसके अलावा जो कोज ऑफ पेमेंट है वो अपने लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1 GSTR 3 भी सिलेक्ट किया हो जब आपने DRC 3 को पे किया है, और जो आपने टैक्स पीरियड सेलेक्ट किया है DRC 03 को पेमेंट में वो आपका मंथली होना चाहिए सेम पीरियड में फॉर्म एंड 2 में, और यदि क्वार्टरली है तो उस केस में कम से कम 1 महीना क्वार्टर का उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यदि आपका DRC 03 का ARN नंबर वैलिडेट हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको डिटेल दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप DRC 3 में पेमेंट करेंगे उसके बाद ही ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे रीज़न देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीज़न भी टिक करके एक्सप्लेन करके इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, या फिर आप DRC 3 भी फाइल की डिटेल भी यहाँ फाइल कर सकते हैं और रीज़न भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे रीज़न को, तो यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ रीज़न देने होंगे। तो यदि आप रीज़न नहीं देंगे तो आपको एरर मैसेज दिखाई देगा। तो उसके बाद आपको इस फॉर्म को फाइल करना है, यहाँ पे टिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, प्लेस एंटर करेंगे, यहाँ पे फाइल करेंगे GST या DRC 01B। दोस्तों जब आप इस फॉर्म को फिल कर लें तो पहले आपको सेव बटन को प्रेस करना है, उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन है वो इनेबल होगी आपके लिए फाइल करने के लिए। तो दोस्तों आप DRC 01B का जो ड्राफ्ट है वो सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। पार्ट ए और पार्ट बी इस प्रकार से आपको दिखाई देगा जब आप इसे फिल कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद आप फाइल करेंगे इसे, आप EVC के साथ या फिर DSC के साथ फाइल कर सकते हैं। तो यदि आप EVC सेलेक्ट करेंगे तो 1 टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा जो कि ऑथराइज सिग्नेटरी का होगा, तो उसे एंटर करके आप इसे फाइल कर सकते हैं। दोस्तों जब आप फाइल कर देंगे तो इस प्रकार से सक्सेसफुल फाइलिंग का मैसेज आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो DRC 01B आपने फाइल कर दिया है उसका स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको DRC 01B जो आपने फाइल किया उसे डाउनलोड करना है, तो जो सामने हाइपर लिंक दिया होगा ब्लू में रेफरेंस नंबर का, इस पर प्रेस करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे लास्ट में डाउनलोड DRC 01B का बटन दिया है, इसे प्रेस करके आप PDF में इसे डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि DRC 01B को फाइल करते हुए यदि आपने कोई रीज़न टिक कर दिया है उसके सामने जो बॉक्स दिया गया है यदि आपने उसमें कोई डिटेल एंटर कर दी है, पहले आपको वो डिटेल डिलीट करनी है, उसके बाद ही आप उस रीज़न को डीसेलेक्ट कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।